नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में बीदर में प्रदर्शन। कर्नाटका में अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया। कोई छिपाने का प्रयास नहीं, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध, कर्नाटका के मंत्री ने बेल्लारी में हुई मौतों पर कहा। उधर कर्नाटका के साथ सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया है, क्षेत्र के विधायकों ने विधानसभा में कहा। एमएलसी सुशील नमोशी ने नकली अनुभव मंडप पेंटिंग का मुद्दा उठाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। इस संबंध में आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसी प्रकार आज बीदर शहर के अम्बेडकर चौक पर स्थित डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा के सम्मुख एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और मंत्री अमित शाह के विरुद्ध नारे लगाए और उनके बयान की निंदा करते हुए अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए शाह के बयान की निंदा की। पार्लियामेंट में बोले हैं कि बाबा साहब का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा और उनको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत गलत बात की गई है और हम सभी यहाँ से डिमांड करते हैं कि हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो राजीनामा वो बाबा साहब के जो संविधान और जो उनके विचार थे उनके पूरे खिलाफ है। तो इस देश भर में इस चीज़ को लेकर स्ट्राइक किया गया है और लीडर की तरफ से भी इसका प्रतिगमन किया गया है। धिक्कारा 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 संविधान विरोधी गृह मंत्री के धिक्कारा अनुवादी गृह मंत्री के अनुवादी गृह मंत्री के अनुवादी गृह मंत्री के ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಗಡಿ ಪಾರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಮಿತ್ ಶಾ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगा अमित शाह तेरी घमंडी नहीं चलेगा अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगा अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगा। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र मनली रोड पर सिंदौल कल्याण मंडप के बगल में रहे भूमि का विवाद तुल पकड़ा है। आज जब तहसील कार्यालय से अधिकारी व कर्मी इस भूमि का सर्वे करने पहुंचे तो वहां मोहम्मद शफीउद्दीन के परिजन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मोहम्मद शफीउद्दीन की पारिवारिक संपत्ति है, जिस पर जबरन मनीष सिंदोल और अविनाश सिंदोल तहसील कार्यालय में फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि को अपना बता रहे हैं और तहसील कार्यालय के कुछ अधिकारी व कर्मी भी सिंदोल से मिले हुए अधिकारियों व कर्मियों की भी सिंदोल से मिली भगत रहने का आरोप लगाया। आज सर्वे पुलिस की देखरेख में किया गया। वहीं मोहम्मद शफीउद्दीन के परिवार अपनी आपत्ति जताते रहे। कैमरामैन पुराज की कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು.
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से भूमि राजस्व अधिनियम 1964 की धारा 12 में संशोधन किया। इस विधेयक को अब कर्नाटका भूमि राजस्व तीसरा संशोधन अधिनियम 2024 कहा जाएगा। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा के अनुसार यह अधिनियम सहायक आयुक्तों और सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करने का अधिकार देगा। जब लोग सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करते हैं तो बेदखली में लंबा समय लगता है और मामला अदालतों तक पहुंच जाता है। हालांकि सहायक आयुक्तों और अन्य अधिकारियों से अपील करने से हमें सरकारी संपत्तियों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, इस संशोधन से औद्योगिक भूमि के रूपांतरण में मदद मिलेगी, जिससे छोटे निवेशकों को लाभ मिलेगा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया और सुझाव दिया कि राजस्व विभाग के कानूनी प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाए ताकि भू माफियाओं से निपटा जा सके, जिनके पास उच्च स्तरीय अधिवक्ताओं की एक टीम है। बैरेगौड़ा ने कहा कि वह एक मजबूत कानूनी टीम सुनिश्चित करेंगे। बेल्लारी जिला अस्पताल में मातृ मृत्यु से संबंधित प्रणालीगत विफलताओं को स्वीकार करने के बावजूद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने एसआईटी या न्यायिक जांच कराने की प्रतिबद्धता नहीं जताई, जैसा कि विधान परिषद में विपक्षी भाजपा सदस्यों ने मांग की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए सुधारों को लागू करने के लिए संकल्प है। मंगलवार को विधान परिषद में बेल्लारी अस्पताल में 5 माताओं की मौत पर बयान देते हुए गुंडूराव ने कहा कि प्रशासन का मानना है कि पश्चिम बंगाल बंगा कंपनी द्वारा आपूर्ति किया गया है अंतःशिरा द्रव रिंगर लैक्टेट इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। 4 द्रव को खराबी की पहचान महीनों पहले ही हो गई थी और मार्च में एक खास बैच की फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि अगस्त में डेंगू और अन्य मामलों में वृद्धि के कारण मांग बढ़ने पर इसे अनफ्रीज कर दिया गया। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर तक रिंगर लैक्टेट के उपयोग से कोई जटिलता सामने नहीं आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरजीसी की एक विशेष टीम को बेल्लारी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही या कर्तव्य में लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला, जिन्होंने सिजेरियन डिलीवरी के दौरान आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया। उत्तर कर्नाटक के विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर क्षेत्र से संबंधित कई प्रमुख मुद्दे उठाए और विकास के संबंध में क्षेत्र के साथ लगातार सरकारों द्वारा किए गए सौतेले व्यवहार पर सवाल उठाए। विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के विकास पर विशेष चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक प्रकाश गोलीवाड़ ने कहा, उत्तर कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए है, जबकि दक्षिण कर्नाटक में 4,70,000 रुपए है। उत्तर कर्नाटक जीडीपी, साक्षरता दर, रोजगार और उद्योगों की संख्या के मामले में बहुत पीछे है। हावेरी के केवल 9 उद्योग है, लेकिन बेंगलुरु में 7,000 है। उत्तर कर्नाटक में एक भी सार्वजनिक उद्यम नहीं है, जबकि दक्षिण में HAL, BHEL और कई अन्य हैं। दक्षिण में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जबकि तुमकुर में एक और हवाई अड्डे के लिए योजना बनाई जा रही है, लेकिन उत्तर में ऐसा एक भी हवाई अड्डा नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं यह स्थिति देखता हूं तो मुझे दिवंगत मंत्री उमेश कत्ती के उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग याद आती है। किसी भी सरकार ने इस अंतर को दूर करने और पूरे राज्य में समानता लाने के बारे में नहीं सोचा है। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार से नंजगुंडप्पा आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और उत्तरी कर्नाटक को सभी बुनियादी ढांचे प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी रिक्त सरकारी पदों को भरा जाना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा एमएलसी सुशील नमोशी ने मंगलवार सुबह शून्यकाल के दौरान विधानसभा अधिकारियों पर समाज सुधारक श्री बसवन्ना की नकली पेंटिंग को अनुभव मंडप में प्रदर्शित करने का आरोप लगाया। नमोशी ने दावा किया कि विवादास्पद कलाकृति प्रशंसक चित्रकार खांडे राव की एक प्रसिद्ध कृति की लगभग समान प्रति है, जिससे इनकी वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं। नमोशी ने मांग की कि विधानसभा कैसे एक फर्जी पेंटिंग का निर्माण और प्रदर्शन कर सकती है, मूल कलाकार से ही वह कलाकृति क्यों नहीं बनवाएगी। नमोशी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को पहले ही पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे या तो खांडे राव से अनुमति ले या सीधे नई पेंटिंग बनवाए। उन्होंने कहा, हम अधिकारियों को सांस्कृतिक महत्व के मामले में एक स्पष्ट जालसाजी पेश करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। बेंगलुरु में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थान को लेकर विभिन्न अटकलों के बीच कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने स्पष्ट किया, इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। पाटिल ने कहा कि स्थान को लेकर कुछ स्पष्टता 1 सप्ताह में सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार रणनीतिक स्थान तय करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण कर रही है। विधानसभा में बोलते हुए एमबी पाटिल ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड IDEC के सर्वोत्तम स्थान के लिए विभिन्न प्रस्तावित स्थलों का सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद रिपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। AI के पास बेंगलुरु में दूसरे हवाई अड्डे के लिए स्थान को अंतिम रूप देने का अधिकार है। यहां जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विभाग में एक नवजात की मौत के बाद एक डॉक्टर के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत दर्ज की गई। मृतका का नाम 23 वर्षीय भाग्यश्री शिवाजी है। उसके पति शिवाजी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसकी पत्नी ने मंगलवार सुबह अफजलपुर सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां डॉक्टर नहीं आए और उनकी जगह एक नर्स ने प्रसव कराया। मां का रक्तचाप गिर गया और नर्स के निर्देश पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उसका ठीक से इलाज नहीं किया और उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु में ठंड का प्रकोप लोगों को कंपकपा रहा है, और क्योंकि 16 और 17 दिसंबर के बीच शहर में इलाकों में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह पिछले 14 वर्षों में बेंगलुरु का सबसे कम तापमान बताया जा रहा है, और ऐसी अटकलें हैं कि तापमान आगे भी नया न्यूनतम स्तर दर्ज किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरहल्ली और हेबिगनापुर इलाके में 16 और 17 दिसंबर के बीच 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने कर्नाटक की मौजूदा सर्द परिस्थितियों को दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण द्वारा संचालित उत्तरी हवाओं से जोड़ा है। ठंड का यह दौर 20 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है, जिसके बाद चक्रवाती सिस्टम के कमजोर होने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में बीदर में प्रदर्शन। कर्नाटक में अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया। कोई छिपाने का प्रयास नहीं, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध कर्नाटक के मंत्री ने बेल्लारी में हुई मौतों पर कहा। उधर कर्नाटक के साथ सरकारों ने सौते केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।